अगर कोई सरप्राइज गेस्ट आ जाए तो आप सबसे पहले क्या सर्व करते हैं? चाय और एक प्लेट हल्दीराम्स की भुजिया। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये एक नेशनल स्टेपल है। बचपन की ट्रीट से लेकर ट्रेन जर्नी तक हल्दीराम्स इंडिया का टेस्ट है। बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स और लेसन के बीच एक कनेक्शन। हर फेस्टिवल, हर फैमिली गैदरिंग में बैकग्राउंड में वो पीला पैकेट हमेशा मिल जाएगा। आप समोसे खाने आओगे लेकिन आलू भुजिया का पूरा बाउल खत्म कर दोगे। हल्दीराम्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये हमारी यादों और कल्चर का एक हिस्सा है। ये लाखों लोगों के लिए कंफर्ट फूड है और बाहर रहने वाले इंडियंस के लिए घर का स्वाद। तो कैसे एक छोटे शहर का स्नैक 10,000 करोड़ का एम्पायर बन गया? चलो हल्दीराम्स की इनक्रेडिबल जर्नी में डीप डाइव करते हैं। अपना नमकीन पकड़ लो, ये स्टोरी उतनी ही स्पाइसी है जितनी ये स्नैक खुद। हमारी कहानी 1937 में शुरू होती है। बीकानेर, राजस्थान में एक ऐसा शहर जो अपने खाने के लिए फेमस है। गंगा बिशान अग्रवाल या हल्दीराम जी एक छोटी सी स्नैक शॉप चलाते थे जो बाकी सबकी तरह भुजिया बेचते थे। लेकिन वो ट्रेडिशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो अनफॉरगेटेबल हो। अपनी चाची से सीखकर उन्होंने एंडलेसली एक्सपेरिमेंट किया, ये मानते हुए कि एक सिंपल स्नैक को भी इंप्रूव किया जा सकता है। उस समय की भुजिया सॉफ्ट होती थी, बेसन से बनी हुई। हल्दीराम जी ने सोचा, क्या होगा अगर मैं बेसन की जगह मोठ दाल यूज करूं? इस चेंज ने भुजिया को पतला, क्रंचियर बना दिया। एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। उन्होंने एक सीक्रेट मसाला परफेक्ट किया जिससे उनकी भुजिया सबसे अलग हो गई। अपना नाम हल्दीराम देकर जल्द ही उनकी यूनिक क्रिएशन के लिए भीड़ लाइन में खड़ी थी। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। ये उस चीज की हम्बल शुरुआत थी जो एक फूड एम्पायर बनने वाला था। ये सब एक आदमी के सपने से शुरू हुआ, बीकानेर की एक छोटी सी दुकान में। एक इंग्रेडिएंट बदलने से बासन के लिए मोठ दाल भुजिया हमेशा के लिए बदल गई। नए डो से पतले क्रिस्पियर स्ट्रैंड्स बने जो उस क्रंची भुजिया में बदल गए जिसे हम पसंद करते हैं। हल्दीराम जी के सीक्रेट मसाले ने एक फ्लेवर पंच ऐड किया। स्पाइसी, टैंगी और एडिक्टिव। क्रंच लेजेंडरी बन गया। लोग इसे सिर्फ खाते नहीं थे, वे इसे एक्सपीरियंस करते थे। जल्द ही हल्दीराम्स की भुजिया बीकानेर में चर्चा का विषय बन गई। हर गैदरिंग में एक मस्ट हैव। पुरानी सॉफ्ट भुजिया खत्म हो गई। हल्दीराम्स ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। क्रिएटिविटी और हार्डवर्क से उन्होंने एक ऑर्डिनरी स्नैक को एक आइकन में बदल दिया। हल्दीराम्स सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये टेस्ट और टेक्सचर में एक रेवोल्यूशन था। ब्रांड की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी और बाकी इंडिया इसे डिस्कवर करने वाला था। बीकानेर जीतने के बाद हल्दीराम्स ने हार्टली पर अपनी नजरें जमाई। 1982 में गंगा बिशान जी के ग्रैंडसन्स ने चांदनी चौक में एक दुकान खोली। एक भीड़-भाड़ वाले कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बोल्ड मूव। हार्टली वाले लोकल फ्लेवर्स के आदी तुरंत क्रिस्पी, स्पाइसी भुजिया के दीवाने हो गए। अफोर्डेबल प्राइसिंग ने हल्दीराम्स को लेसन के लिए एक्सेसिबल बना दिया, जिससे एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया। चांदनी चौक की दुकान की सक्सेस ने पूरे शहर में तेजी से एक्सपेंशन को ट्रिगर किया। हल्दीराम्स नमकीन, मिठाई और स्नैक्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन गया। एक छोटी सी दुकान से एक प्यारे हार्टली ब्रांड तक नेशनल फेम के लिए स्टेज सेट हो गया था। जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे हल्दीराम्स बढ़ा, वैसे वैसे फैमिली भी। और आखिरकार उन्होंने बिजनेस को 3 रीजन्स में बांट दिया। शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर संभाला, वेस्ट और साउथ। मनोहर लाल और शिव रतन अग्रवाल ने हार्टली संभाला, नॉर्थ। और एक तीसरी ब्रांच कोलकाता, ईस्ट चलाती थी। ब्रांड को कमजोर करने के बजाय इस डिवीजन ने हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दिया। हर ब्रांच ने लोकल टेस्ट पर फोकस किया, तेजी से इनोवेशन और एक्सपेंशन किया। आज हल्दीराम्स की तीनों एंटिटीज बड़े बिजनेस हैं जो मिलकर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इस बंटवारे ने ब्रांड को मजबूत बनाया, कमजोर नहीं। ये एक रेयर स्टोरी है जहां फैमिली डिवीजन ने ग्रोथ को बढ़ावा दिया। कभी कभी
अलग होना एक साथ बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। हल्दीराम्स ने फ्लैशी एड्स पर भरोसा नहीं किया। उनकी असली मार्केटिंग ट्रस्ट और नॉस्टैल्जिया थी। पीढ़ियों ने क्वालिटी और हाइजीन के लिए ब्रांड पर भरोसा किया, बहुत पहले जब पैकेज्ड फूड कॉमन नहीं था। वर्ड ऑफ माउथ ने हल्दीराम्स को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। उनके सिंपल, दिल को छू लेने वाले एड्स और हमेशा साथ साथ टैगलाइन ने टुगेदरनेस की भावना को कैप्चर किया। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ने हल्दीराम्स को हर स्टोर में पहुंचाया, छोटी किराना शॉपों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक। उन्होंने एनआरआईज को टारगेट किया, दुनिया भर में स्नैक्स एक्सपोर्ट किए और एयरपोर्ट आउटलेट खोले। आइकॉनिक पीली पैकेजिंग ने हल्दीराम्स को तुरंत पहचानने योग्य बना दिया। डिटेल पर ध्यान, प्रोडक्ट से लेकर पैकेजिंग तक ने कस्टमर्स के साथ एक अटूट बंधन बनाया। उन्होंने इंडियन हार्ट को अंडरस्टूड और उसे जीत लिया। ऐसे हल्दीराम्स एक ऐसा ब्रांड बन गया जिस पर हर कोई भरोसा करता है। हर हीरो एक संकट का सामना करता है। हल्दीराम्स की बड़ी परीक्षा 2015 में आई। यूएस एफडीए ने कुछ प्रोडक्ट्स को सेफ्टी कंसर्न के लिए फ्लैग किया, जिससे ब्रांड की रेपुटेशन हिल गई। मीडिया कवरेज इंटेंस था और ग्लोबल ट्रस्ट रिस्क पर था। हल्दीराम्स ने ट्रांसपेरेंटली जवाब दिया, स्टैंडर्ड्स को क्लैरिफाई किया और अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत किया और इंटरनेशनल नॉर्म्स को पूरा किया। धीरे धीरे ट्रस्ट फिर से बन गया। इंडियन कंज्यूमर्स अपने प्यारे ब्रांड के साथ खड़े रहे। इस संकट ने हल्दीराम्स को और भी मजबूत और सतर्क बना दिया। ये ग्लोबल बिजनेस में एक कठिन सबक था, लेकिन हल्दीराम्स अपनी रेपुटेशन और कस्टमर लॉयल्टी के साथ बरकरार रहा। एक छोटी सी बीकानेर की दुकान से हल्दीराम्स अब एक ग्लोबल फूड जायंट है। ये सिर्फ भुजिया के बारे में नहीं है। यहाँ रेस्टोरेंट्स, क्विक सर्विस आउटलेट और चाट से लेकर फुल थाली तक एक विशाल मेनू है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। हल्दीराम्स दुनिया भर में इंडियन फूड का एक प्राउड एम्बेसडर है। अपने साइज के बावजूद अग्रवाल फैमिली अभी भी बिजनेस चलाती है, ट्रेडिशन को मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ ब्लेंड करती है। क्वालिटी के लिए उनका पैशन कोर में रहता है। 10,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू के साथ हल्दीराम्स इंडिया में ग्लोबल फास्ट फूड जायंट्स को भी पीछे छोड़ देता है। ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप और टेस्ट का एक सिंबल है। एक सिंपल आइडिया पैशन के साथ परस्यू किया गया, जिसने दुनिया को जीत लिया। हल्दीराम्स सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये एक लेगेसी है। हल्दीराम्स की कहानी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है। आपको फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस डीप कंज्यूमर इंसाइट, क्वालिटी और हार्ड वर्क की। उन्होंने एक मामूली स्नैक को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया, ये साबित करते हुए कि इंडिया के असली खजाने हमारी अपनी किचन में हैं। तो अगला कौन है? शायद एक लोकल अचार, एक मिठाई की दुकान या ट्रेडिशन पर एक मॉडर्न ट्विस्ट। इंडिया छिपे हुए रत्नों से भरा है जो अपने पल का इंतजार कर रहे हैं। हल्दीराम्स की जर्नी हर छोटे बिजनेस को उम्मीद देती है। आपका सपना एक लेगेसी बन सकता है। आपको क्या लगता है कि अगला बड़ा इंडियन ब्रांड कौन होगा? कमेंट्स में हमें बताएं।